जो गजराज था, त्रिकुट पर्वत का राजा था एक गज, और उसके 50 पत्नियां थी, 150 बच्चे थे। हाँ, ये जो गजराज है, हाथी है, इसके 50 पत्नियां थी और 150 बच्चे थे। इसको अभिमान था कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रोज पाप करता था, अभिमान था मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे 50 पत्नियां, 150 बच्चे। एक दिन एक मगर ने, एक ग्राह ने, जब सरोवर में अपने बच्चों को स्नान कराने लेके गया, एक ग्राह ने इसके पैर पकड़ लिया। किसने पैर पकड़ा? ग्राह ने। ग्राह माने मगर, ग्राह माने मगर। मगर ने हमारा भी पैर पकड़ा है। गजराज है हम सब अभिमानी, अहंकारी। अब मगर ने कैसे पैर पकड़ा है? कथा सुनने तो जाना था, मगर क्या करें काम बहुत है। कथा सुनने तो जाना था, मगर ठंड बहुत है। कथा सुनने तो जाना था, मगर जगह नहीं है बैठने की। कथा सुनने तो जाना था, मगर बहुत देर तक कथा सुना। प्राजन्मनु शिक्षितम, प्रभु आप कृपा करिए। तब प्रार्थना किया कि नमो नमस्ते खिल कारणाया निष्कारणा याद्भुत कारणाया। हे अखिल विश्व के कारण, आज मेरा कारण कोई नहीं बन रहा है, तो आप ही बन जाइए, मुझे बचा लीजिए। हे प्रभु आइए। अब कोई देवता नहीं आए तो मेरा गोविंद स्वयं आ गया और गरुड़ पर आरूढ़ होकर भगवान आए। और जब इसने देखा कि नारायण आ रहे हैं, तो आज इसने हाथी का स्वभाव उखाड़ने का, तो सरोवर में एक कमल का फूल था, सूंड से उखाड़ा और भगवान की तरफ अर्पण करते हुए तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनंत सत्तये अरूपायो परूपाय नमः आश्चर्य कर्मणे। प्रभु आज आप आए हैं मेरी रक्षा करने। एक बात बताऊं, जिसके जीवन में बहुत कष्ट हो ना, बहुत संकट आते हो, बार बार विशेष संकट से आप जूझ रहे हो, तो 2-4 ब्राह्मणों को बुलवा करके और भागवत जी के 8वें स्कंद का 3रा अध्याय गजेंद्र मोक्ष का पाठ करवा लीजिए। आपके जीवन के संकट समाप्त हो जाएंगे। गजेंद्र को संकट है, कष्ट है। आज भगवान आए और आकर के कितनी बड़ी लीला कर रहे हैं, देखिए। भगवान आए गरुणारूढ़ होकर के और गरुण जी के पैरों से सूंड को पकड़ लिया और पकड़ के ऊपर उठा लिए। और जब ऊपर उठाए तो गरुण जी ने ऊपर उठाया तो गजराज तो उठाई और साथ में ग्राह भी उठा चला आया। ग्राह उठा चला आया। अब इतने में भगवान का सुदर्शन चक्र निकला और सुदर्शन चक्र आ करके ग्राह को भगवत धाम भेज दिया। अब देखिए, ग्राह को मुक्ति दे दिया। अब बुलाया किसने? गजराज ने। मुक्ति पहले किसकी हुई? ग्राह की। पहले भगवान के धाम कौन गया? ग्राह। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि जो मेरे चरण पकड़ता है, जो मेरे शरण में आता है, मैं उसका उद्धार बाद में करता हूं। और जो मेरे भक्त के चरण पकड़ लेता है, जो मेरे भक्त के शरण में आ जाता है, उसका उद्धार पहले कर देता हूं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने नवदा भक्ति में प्रथम भगति संतन कर संगम। पार्षद जब तक ना मिलेगा आपको, तो आप भी वहां तक नहीं जाएंगे तो पहुंचोगे। तो भगवान चल, ये
हमारे बारे में बोलेगी, ये हमारे पक्ष में बोलेगी। इसलिए तो याद रखिए, यही वैतरणी पार करवाती है। प्रार्थना किया और आज भगवान ने गजराज को के कष्ट से गजराज को उद्धार किया और ग्राह को मुक्ति दे दिया। मानो हमारा कर्तव्य हम जीवन में भक्तों के संतों के चरण पकड़े। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तब सुंदर कथा आई है, यथा भगवतो ब्रह्मन् मंथितः क्षीर सागरः यदर्थम एव यतश्चाद्रि दधाराम्बोचरात्मना। परीक्षित जी ने कहा कि समुद्र मंथन कैसे, क्षीर मंथन की कथा बताइए। तो यथामृतम सुरै प्राप्तम किंचान यद्भवत्तता एतद् भगवतः कर्म बदयस्य परमाद्भुतम। अब भगवान की समुद्र मंथन की कथा सुनिए, फिर वामन चरित्र, फिर राम कथा, फिर जन्म। 12 तो बजे जाए। हाँ? बड़ी अच्छी याद रखिए। और आज की कथा तो विशेष है। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, मिला है समय 7 दिन का तो प्रेम कर लो। हाँ? घन श्याम से कृष्ण नाम की लूट है, लूट सको तो लूट। 4 दिन बीत गए, 3 दिन बाद पछताओगे जब पंडाल जाएगा। काम कभी समाप्त नहीं होंगे, लेकिन बड़े भाग्य से भगवान की कथा मिली है, भाव से सुन लो। और नहीं तो फिर ये जो गजराज वाली कथा बताया हुआ, ये तो है ही है। हाँ? आप ही बस के साथ नहीं, हमारे भी साथ। और ये भरोसा हो गया है कि भगवान की कथा कहते कहते इतना तो भरोसा है कि ग्राह का जीवन तो नहीं मिलेगा, वहां की होगा जो होगा। माने मगर बन के फंसेंगे नहीं और उद्धार कर देंगे, क्योंकि भगवान की कथा कहते हैं। क्यों? बैठने में कष्ट होता है, पैरों में तकलीफ होती है, बोलते बोलते। अभी मैंने बताया ना कि एक दिन तेजाब पी गए थे, जिस दिन कथा चालू, तो गले में भी दर्द होता है, नॉर्मल भी दर्द होता है, अभी तो थोड़ा तकलीफ थी। सर में भी दर्द होता है तो अभी दवाई लिया। कुछ ना कुछ शरीर तकलीफ कष्ट सहता है। तो ये भरोसा है कि ये जो बैठते हैं ना, ये भगवान उद्धार करेंगे। हाँ? और भागने से कल्याण नहीं होने वाला। हाँ? हम लोग आधी कथा में बैठे फिर निकल लिए। हाँ? व्यवहार भगवान भी आधे में आके फिर चले जाएं तो अधूरा रह जाए। हाँ? आधे में आपके आधे काम को करें, आधे में चल दें तो तब क्या होगा? फिर कहोगे हमारा बना बनाया भगवान ने बिगाड़ दिया। तो जब आप भगवान की कथा को बिगाड़ोगे आधे में, तो भगवान बनाएगा क्यों? तुम्हारी नौकरी थोड़ी करता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अमृतोत्पादनो यत्नः क्रेताम विलंबितम यस्य पीतस्य वै जंतुर्मृत्युर्ग्रस्तो मरो भवेत्। समुद्र मंथन में वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया, मदरांचल पर्वत को मथानी बनाया गया। देवता लोग बड़े चतुर, देवताओं ने एक दूसरे के कान में कहना चालू किया कि देखो अब रस्सी के 2 भाग, सांप के भी 2 भाग, एक मुंह एक पूंछ। अब कौन पूंछ पकड़े कौन मुंह पकड़े? देवता लोग होशियार, देवताओं ने एक दूसरे के कान में कहना चालू किया। एक देवता ने दूसरे देवता के कान में कहा और ऐसे कहा कि राक्षस सुन जरूर ले। कहा सुनो, हम लोग उच्च कुल में जन्म लिए हैं ना, हम लोग देवता हैं तो हम मुंह पकड़ेंगे, और ये राक्षस नीच कुल में जन्म लिए हैं तो ये राक्षस पूंछ पकड़ेंगे। राक्षसों ने सुन लिया, बोले ना, हम
उच्च कुल वाले हैं, हम मुंह पकड़ेंगे, तुम पूछ पकड़ोगे, हम बड़े बाप के बेटा हैं। राक्षसों ने कहा हम बड़े बाप के, भगवान ने कहा, देवताओं ने कहा बन जाओ तुम ही बड़े बाप के बेटा, पकड़ो मुंह समझ में आ जाए। आधे राक्षस तो वैसे ही समाप्त हो गए। अब जो बचे कुचे, समुद्र मंथन हुआ, सबसे पहले क्या निकला? जहर, विष निकला। हमारे भी जीवन में जब हम कथा सुनने जाते हैं तो आज नहीं जाएंगे, जब जन्म होगा तब जाएंगे, यही जहर है। अभी नहीं जाएंगे, फिर किसी दिन हो आएंगे, अभी क्या करना है, 7 दिन है, किसी दिन, यही जहर है। मंदिर क्या करना है, जब बुढ़ा जाएंगे तब मंदिर भगवान का माला जपेंगे, यही जहर है। जहर कोई और नहीं होता, इससे बड़ा कोई जहर, वो जहर तो 1 ही मिनट में समाप्त कर देगा, ये जहर तिल तिल करके समाप्त करता है। तो महाराज समुद्र मंथन हुआ, जहर निकला। जहर किसने लिया? शंकर भगवान ने, और अपने दम पे नहीं। शंकर जी ने रा कह के मुंह खोला, रा कहने से मुंह खुलता है, मां कहने से बंद होता है। हाँ? रा कह के मुंह खोला, मुंह में गया जहर, और मां कह के कंठ तक ले गए, और मां कहने से कंठ बंद, मुंह बंद। कंठ तक जहर गया, कंठ नीला हो गया जहर के प्रताप से, का नाम पड़ गया नील कंठ। बोले नीलकंठ भगवान की। अब नाम प्रभाव जाने जीवनी को, कालकूट फल दीन है अमी को। और राम नाम के प्रभाव से शंकर जी ने जहर को पिया तो जहर भी अमृत बन गया। जहर क्या बन गया? अमृत का काम करने लगा। भगवान का नाम अमृत का काम करता है, याद रखिए। जब आप भी भक्ति के मार्ग पे जाएंगे तो आपको जहर बहुत जगह मिलेगा, लेकिन जो जहर को पी गया, फेंका नहीं, जहर को पी गया, वो आगे बढ़ जाएगा। अब जहर का पीने का मतलब कि घर में शीशी रखी उसको पी ले, ये मूर्खता का लक्षण है। हाँ? आजकल हमारी बहनें, माताएं, भाई लोग थोड़ी बात हुई जहर पी लेंगे, फांसी लगा लेंगे, आग लगा लेंगे। हाँ? ये बहुत बड़ी गलती है। स्वहत्या से बढ़कर कोई हत्या नहीं, आत्महत्या करना बहुत गलत है। अच्छा, हम सोचते हैं लगा कैसे लेते हैं? हाँ? हम सोचते हैं भगवान कुछ दिन और दे दो, थोड़ी और कमा ले। निवेदन करूं, बड़े भाग्य से ये तन मिला है, इसको व्यर्थ में न मत गवाइए। किसी के कहने से, थोड़ी थोड़ी बातों में हमारी बहनें आजकल ससुराल जाएंगी और वहां तुरंत आग लगा लेंगी, फांसी लगा लेंगी। सास परेशान करे तो सास की सांस लेना बंद कर दो, पर जहर खाना, फांसी लगाना गलत बात। हाँ? ये गलत बात है। उसके लिए आप अच्छा करिए। वहां भी ससुराल में भी जहर मिलता है। ससुराल जाते हैं तो लोग दुनिया भर की बातें कहेंगे, जहर यही है, पी जाइए। तुम्हारे कहने से मर जाएंगे क्या? हमको एक बार किसी ने कहा, महाराज, हमने किसी को समझाया, भैया दारू पीना छोड़ दो। उसने कहा, महाराज आप कथा करना छोड़ दो। हमने कहा, भाई नहीं छोड़ सकते। बोला, हम काहे छोड़ दो? जब आप नहीं छोड़ते हम काहे छोड़ दे? तो हमने कहा, तुम पीते हो गम को भुलाने के लिए, हम पीते हैं मोहन को भुलाने के लिए। तुम पीते हो गम को भुलाने के लिए, हम पीते हैं मोहन को भुलाने के लिए। तुम पीते हो तुम्हारी हस्ती मिट जाती है, हम पीते हैं हमारी भक्ति बढ़ जाती है। हा? तुम पीते हो तो गिरते हो अनजाने में, नाली में जाकर, हम पीते हैं तो गिरते हैं भगवान की चौखट में जाकर। और तुम पीते हो तो तुम्हारे पीने से सुबह की पी, शाम की पी सुबह उतर जाती है,
हम पीते हैं तो जिंदगी गुजर जाती है। हा? जो भगवान नाम का नशा कर लिया जिंदगी गुजर देती है। तो निवेदन करूं, सुसाइड करना गलत बात। पूरी कथा से और कुछ सुनना चाहे सुनना, एक बात जरूर सुनना, सुसाइड करना गलत बात है। ये सब ना करना चाहिए। खूब जिए और लड़ के खाइए। सास ना दे तो जबरदस्ती बढ़िया बढ़िया बनाइए और जाके सासों को खिलाइए। अब लड़ाई काहे ना, चुप्पे से मैगी बना के खा लेती है और सास को खिलाती नहीं, यही की लड़ाई के कारण है। हाँ, बात सही है। मैं हंसवा रहा हूं लेकिन बात को समझिए। एक बार एक थोड़ा सुनिएगा। एक बार एक बहू, एक बिटिया की शादी हुई, ससुराल गई। किसी बात में सास से बहस हो गई तो सास गई, बहू गई पिता के पास, पिताजी मैं बिल्कुल नहीं रहूंगी ऐसे घर में, और मेरी सास ने आज मुझको बहुत बुरा भला कहा। ससुर समझ तो बिटिया का पिता समझदार था, बोला मैं सास को मार दूंगी। बहू ने कहा सास को मार डालूंगी मैं। तो पिताजी ने कहा बेटी अभी गुस्सा के आई हो, आज मार दोगी तुम्हारा नाम लग जाएगा। एक काम करो, चलो मिल के मारेंगे। तुम अब एक ही बार में नहीं, धीरे धीरे करके मारना, लेकिन ऐसी सेवा करना कि सास तुम्हारी समझ ना पाए कि तुम मारे हो। अब वो बहू को कुछ पुड़िया बना के दे दिया, बोला इसमें जहर है, और ये बहू तुम डेली अपने सास को एक पुड़िया पानी में मिला के, दूध में मिला के सवेरे शाम देते जाना। अब वो जहर लेके चली और डेली सवेरे शाम, लेकिन सेवा इतनी करती कि चरण दबाती, टाइम टाइम पे भोजन, टाइम टाइम पे पानी, और जब पानी देती टाइम टाइम पे तो वो पुड़िया मिला देती। धीरे धीरे इतनी सेवा करने लगी, इतनी सेवा करने लगी कि प्रेम हो गया उसका। मां मानकर, पिता ने कहा था मां मान के सेवा, बिल्कुल उसको शक ना होना चाहिए कि तुमने मारा है। अब वो जहर धीरे धीरे इतना प्रेम हो गया कि 6 महीना का जो खुराक दिया गया था, अब 6 महीना बीत गया, बोले अब तो बुढ़िया के जाने का टाइम आ गया। 6 महीना हो गया, बिटिया गई अपने पिताजी मेरी सास लगता है मेरी माँ मर जाएगी, अरे बहुत मानती है मुझको, सारी चाबियां मुझको दे दी, लगता है मर जाएगी। बेटी मर जाने की चाहती तो थी तू, मरने जान दे। अब वो पिताजी ने कहा तुम तो चाहती थी धीरे धीरे, अब बस 2-4 दिन की बात है, कुछ दिन में मर जाएगा। तो नहीं पिताजी बचाइए बचाइए, मेरी सास मुझे बहुत मानती है, बहुत सेवा करती है, बेटी की तरह मानती है। पति को समझ में आया, पिता को समझ में आया। पिताजी ने कहा बेटी सुनो, वो जो हम पुड़िया दिए थे ना, तुम्हारी सास हमको बताई थी हमको बीमारी है, गैस की बीमारी, उसी का चूरन दिए थे, खूब खिलाना प्रेम बन जाएगा, और सेवा करना, उसमें जहर थोड़ी दिया। अब बहू का सांस में सांस आई, राम 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 राम, अच्छा हुआ पिताजी ने बचा लिया, नहीं तो मेरी मई सास मर गई थी। तो जब इस भाव से रहेंगे, सेवा के भाव से, अर्थात आप निरंतर ध्यान दीजिए कब पानी चाहिए, कब भोजन चाहिए, इतना देते जाइए, अपने आप चाबी आपको मिल जाएगा। अपने आप ये चाबी का लफड़ा रहता है, बाकी कोई बात नहीं होती। चाबी का लफड़ा होता है, बाकी कोई बात नहीं, स्वेच्छा से ले लीजिए, लेकिन भाव से। शंकर जी ने ले लिया, उच्च स्त्रवा घोड़ा निकला, राजा बलि ने ले लिया, ऐरावत हाथी निकला, इंद्र ने लिया, कौस्तुभ मणि निकली, भगवान नारायण ने ले लिया, रंभा इत्यादि अप्सराएं निकली, पारिजात वृक्ष निकला, सब स्वर्ग में भेजा जाने लगा। अनेक रत्न मिले, समुद्र ने कहा कुछ हमको भी दे दो, हम भी कुछ रखे अपने पास, सब तो तुम्हें ले लोगे। समुद्र ने रत्नों को रखा। उसके बाद लक्ष्मी जी आई, लक्ष्मी जी को देख करके सब पागल हो गए, सब राक्षस पागल, बोले हम शादी करेंगे इससे। बोले एक लाइन से सब बैठ जाओ। अब जो साधु महात्मा बाबा वैरागी बने थे ना,
इनका भी मन हो गया इस लक्ष्मी को देख के शादी करने का। सबने एक लाइन से लगा लिया, एक लाइन में बाबा बाबा, एक लाइन में देवता, एक लाइन में राक्षस। बोले अब ये माला डालेंगे, जिसके माले डाल दे उसी की पत्नी। भगवान नारायण गए और भगवान नारायण बैठ गए, भगवान नारायण के गले में माला डाल दिया। वहीं पर नारद जी को भी मोह हुआ था, वो राम कथा में सुनाएंगे जब आएंगे आपके यहाँ। हाँ, जब राम कथा कभी कलावती मैया सुनेंगी तब आएंगे। अब अभी राम कथा सुना देंगे तो फिर काहे को करवाएंगे, कहेंगे भागवत की दक्षिणा में दोनों मिल गया, काहे को सुनाएंगे। इसलिए अभी चटनी चटा देंगे राम कथा की, बाकी पूरा परोसेंगे बाद में। कब? हाँ, पूरा कब परोसेंगे? जब राम कथा की दक्षिणा मिलेगी तब आएंगे। हाँ, तब फिर करेंगे। और वैसे राम कथा हालांकि यहाँ तो नहीं है, अयोध्या में जरूर राम कथा कहने जाना है। राम जन्मभूमि में 14 मार्च से 24 मार्च राम जन्मभूमि में राम कथा है। अब जाना हमको ही बोलना, पर अभी यहाँ के बाद आप लोगों को कोलगांव में कथा मिलेगी 11 फरवरी से 17 फरवरी।